हेलो बच्चों, वेलकम टू एमसीडी पॉइंट। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद। ठीक है, जैसे कि इस चैप्टर के ऊपर हमारी पहली वीडियो आ चुकी है, उसमें हमने पॉलिनोमियल बहुपद का डिवीजन देखा था। ठीक ना, उसमें सिर्फ हमने पहला टाइप डिस्कस करा था कि हम पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासिफिकेशन क्या है। उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिवीजन या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पदों के आधार पर पॉलिनोमियल का डिवीजन, क्लासिफिकेशन। ठीक, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर, बहुपद का क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, किसके आधार पर, पद के आधार पर, पावर के आधार पर। किसके आधार पर पढ़ेंगे आज हम, पावर के आधार पर। चलो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, जैसे कि हमारी पहले वाली वीडियो सीबीएसई और यूपी दोनों बोर्ड के लिए थी, तो आज वाली वीडियो हमारे दोनों बोर्ड के लिए होने वाली, सीबीएसई और यूपी दोनों। ठीक है, चलो स्टार्ट करें अब। चलो देखें, पहले देखते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, क्या पढ़ेंगे आज हम। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ पावर। ठीक, यानी आज हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद का वर्गीकरण। ठीक, बहुपद का वर्गीकरण या फिर बहुपद को कैसे डिवाइड करा गया है, क्लासिफाई करा गया है, किसके आधार पर, पावर के आधार पर, घात के आधार पर। पावर को हिंदी बोलते हैं घात, और पॉलिनोमियल पता ही है बहुपद। ठीक है, तो स्टार्ट करें। देखो पहला टाइप, पहले बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं हिंदी में, रेखिक बहुपद। चलो अब इसके एग्जांपल देखें। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, पहले एग्जांपल में देखो, जैसे मैंने ले लिया 4x + 2, या फिर बोल दिया 5x प्लस, या फिर बोल दिया मैंने सिंगल 5x, या 9x + 3। ठीक, तो इन सब में आप एक चीज कॉमन देख रहे हो कि मैंने सबकी पावर 1 1 ली है, 1 से ज्यादा किसी भी की पावर नहीं ली है। ठीक, मैंने यहाँ पे भी x की पावर 1 ली है, यहाँ पर भी x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 1 है कि नहीं है भाई। जब कुछ नहीं होता तो उसकी पावर क्या मानते हैं हम, 1। तो यहाँ पे तुम ध्यान दे रहे होगे कि मैंने हर जगह सारी प्लेसेस पर x की पावर 1 लिया। मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 1। तो जब भी किसी भी वेरिएबल यानी चर, ये मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा चार अचर क्या होते हैं। जब भी किसी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, जब भी किसी वेरिएबल या चर संख्या की पावर मैक्सिमम 1 हो, तो उसका क्या बोलते हैं, रेखिक, लीनियर। ठीक, अब क्वेश्चन ये आता है, सर हम ऐसे कब तक लिखते जाएंगे, हम कब तक लिख जाएंगे, ऐसे सारे एग्जाम्पल तो लिखे नहीं जा सकते भाई। ऐसे पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल है मैथ में, इन्फिनिट एग्जाम्पल है। तो उन सब के लिए हमने बनाई जनरल फॉर्म। ठीक, हिंदी में सामान्य रूप। अब सामान्य रूप क्या कहता है कि इन सब को हम लिख सकते हैं कि ax + b, जहां पर a कभी भी 0 ना हो। तो जो हमारा लीनियर फॉर्म है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखिक बहुपद, उसके सामान्य रूप जनरल फॉर्म क्या होगी, ax + b। ठीक है ना, और इसमें सारे एग्जांपल आ जाएंगे, चाहे तुम 5x ले लो, 10x ले लो, 3x ले लो, √3x ले लो, 7x ले लो, जो भी तुम्हें लेना वो ले लो। पर कंडीशन होनी चाहिए कि कभी भी a 0 ना हो, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये टर्म ही 0 हो जाएगी, x बचेगा नहीं, तो मैक्सिमम पावर क्या लेंगे भाई, फिर तो सिंगल एक बचेगा b। ठीक है ना, और b की हम पावर ले नहीं रहे। ठीक है ना, तो इसीलिए a कभी भी 0 नहीं होगा। तो समझ में आ गया। चलो इसका अगला टाइप देखिए, हम देखते हैं। इसका अगला टाइप, दूसरा टाइप आता है इसी में, सेकंड टाइप है क्वाड्रेटिक। तो चलो अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। ठीक है, दूसरा पार्ट देखें।
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? द्विघात बहुपद। ठीक, एक ऐसा पॉलिनोमियल, एक ऐसा बहुपद जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 2। द्विघात समझ में आया? द्वि मतलब 2, घात मतलब पावर, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 2, उसके बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल है इसमें, एग्जांपल जैसे 5x² सिंपल हो सकता है, या फिर बोल दिया 3x² + 2, ये भी हो सकता है, या √7x² + 5x + 2, ये भी हो सकता है। ठीक, तो हमें क्या देखना है कि सबसे मैक्सिमम पावर, जो सबसे बड़ी पावर हो वो कितनी होनी चाहिए 2। भाई यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ x², उसकी सबसे पावर कितनी है 2 है, तो ये हो गया। यहाँ पर भी x से बड़ी पावर कितनी है 2, ये भी हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो बड़ी पावर कौन सी है? x², ये है नहीं, तो कौन सा होगा इसका नाम? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघात बहुपद। अब सेम चीज में आती है क्वेश्चन कि सर हम कब तक लिखते जाएंगे ऐसे? हमें रोकना तो पड़ेगा कि हम कब तक लिखेंगे। हम सारे एग्जाम्पल तो लिख नहीं सकते, मैथ में बहुत सारे एग्जाम्पल, इसके लिए भी क्या है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ने क्या कहा? सामान्य रूप ने क्या बोला कि ax² + bx + c, जहां पर a कभी भी 0 ना हो। इसने क्या बोला कि ax² + bx + c इस रूप में हम लिख सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए भैया। ठीक है ना, a कभी भी 0 ना हो। अगर a 0 हुआ मतलब ये 0 हो गया, बचा क्या? सिर्फ bx + c। और तुम्हें अच्छे से याद है कि सिर्फ इतना किसका एग्जाम्पल था? रेखिक का। तो क्या बन जाएगा? रेखिक। अगर a 0 हो गया तो हम पढ़ के आ रहे हैं क्वाड्रेटिक, इसीलिए हम a को 0 नहीं करेंगे। समझे बचवा? चलो आगे देखें इसका नेक्स्ट टाइप। तो इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में क्या कह रहा है? इसका लास्ट सेकंड लास्ट टाइप है क्यूबिक। क्यूबिक पॉलिनोमियल, हिंदी में क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है 3। 3 मतलब 3, घात मतलब पावर। ठीक है ना, क्यूबिक में 3 आता ही है भाई। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो 3 हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एग्जांपल ले इसमें, से 5x³ हो सकता है, 2x³ + 3x², ये भी हो सकता है, 9x³ + 7x² + 5, ये भी है, √10x³ 3x² + 7x + 9, ये भी है। हाँ, अब ये इसमें सेम चीज क्वेश्चन आया भाई। ये तो पता लगा क्यूबिक क्यों है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है। 3 सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 है, इसलिए क्यूबिक है। पर क्वेश्चन फिर वही कि हम कब तक लिखेंगे? हमें कोई रोके आके, रुक जा। तो हमें रोकने के लिए क्या है? जनरल फॉर्म। ठीक, और जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? जनरल फॉर्म हिंदी में जाएगा सामान्य रूप। ठीक, सामान्य रूप क्या कहता है कि ax³ + bx² + cx + d। पर भैया कंडीशन फिर वही, क्या? कि a कभी भी 0 ना हो। कंडीशन फिर वही कि a कभी भी 0 ना हो। अगर आपने a को 0 कर दिया, मान लो कर दिया, अगर जैसे ही a को 0 करा तो ये कितना हो जाएगा? सिर्फ ये बचेगा भाई, ये तो 0 बन जाएगा ना, ये तो गायब। बचा क्या है? सिर्फ ये। और मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है 2। अगर 2 आई तो कौन सा बन जाएगा? क्वाड्रेटिक, द्विघात। पढ़ के आ रहे हम त्रिघात, इसीलिए कभी भी a 0 नहीं होगा। क्यूबिक के लिए कभी भी a 0 नहीं होगा जनरल फॉर्म में। ठीक है ना, वैसे भी नहीं होगा। जनरल फॉर्म क्या, वैसे भी नहीं होगा। ठीक है ना, अगर हम इसी को हटा देते हैं, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखते हैं तो क्वाड्रेटिक का हो जाता है ना, द्विघात का। हम पढ़ क्या रहे हैं? क्यूबिक का, इसीलिए हमें यहाँ पे मैक्सिमम पावर 3 लेनी पड़ेगी। ठीक, आया समझ में? पक्का। चलो इसका नेक्स्ट टाइप देखें।
चलो इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं, लास्ट। इसका लास्ट टाइप क्या है? लास्ट टाइप है इसका क्वार्टिक पॉलिनोमियल। क्वार्टिक पॉलिनोमियल में क्या आएगा? चतुर घात बहुपद। ठीक, चतुर मतलब 4, घात मतलब पावर, यानी एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 4, उसके बोलेंगे चतुर्घात बहुपद क्वार्टिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देखें, वापस से एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? 3x²4, एक एग्जाम्पल बन जाएगा √3 या फिर बोल दो √2x²4 प्लस 5x³ एक हो सकता है, 10x² प्लस 7x³ प्लस 3x² ये भी हो सकता है एक एग्जाम्पल, और 9x² प्लस 3x³ प्लस 7x² प्लस 5x ये भी हो सकता है। और इसको जो लास्ट टाइप है वो कौन सा हो जाएगा? 10x4 5x³ 3x² 2x प्लस 1। ठीक, जिसमें सारी चीज़ें आ गई। मैक्सिमम पावर 4, मैक्सिमम पावर 4 सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम पावर 4, तो सब में मैक्सिमम पावर 4 है, तो सभी किसके एग्जाम्पल है? क्वार्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना, चतुर्घात बहुपद। ये किसी भी रूप में, ये सिंगल भी हो सकता है, ये 2 वाले में हो सकता है, 3 में हो सकता है, 4 भी और 5 भी। ठीक है ना, यहाँ पे 1 है, ये 1। ठीक, अब सेम चीज आया, क्या इसकी जनरल फॉर्म क्या होने वाली है? जनरल फॉर्म कि भैया हमें कोई रोके आके कि हम कब तक लिखेंगे, तो हमें रोकने के लिए क्या आया? ax4 bx³ cx² dx प्लस f या e जो भी तुम लेना चाहो, 0 सॉरी यहाँ पे कि a कभी भी 0 ना हो। ये हो गई इसकी जनरल फॉर्म, सामान्य रूप। क्या कि अगर तुम्हारा यही 0 हो जाएगा, अगर ये 0 बन गया तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? क्यूबिक का। और हम पढ़ रहे हैं क्या रहे हैं? क्वार्टिक। ठीक, चतुर्घात, इसलिए हमारा a कभी भी 0 नहीं होगा। आया समझ में? पक्का। तो ये थे पॉलिनोमियल के चारों टाइप, जिसमें हमें किसके बेस पे डिवीजन पढ़ा? घात पावर के बेस पे। ठीक है, पहली वाली वीडियो हमने टर्म्स के बेसिस पढ़ लिया, इसमें हमने पढ़ लिया पावर के बेसिस पे। चलो ठीक है। अब बार बार क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप ये बार बार लिख रहे हो, इसको बोला था आपने वेरिएबल, आपने सुना होगा सिंगल को बोलते हैं कांस्टेंट, कोएफिशिएंट। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ठीक, तो चलो अब एक बार इनको डिस्कस कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं। हटा दो ये, वैसे तो 9th में बता दिया जाता है, चलो फिर भी बता देता हूँ। वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। ठीक, वेरिएबल, कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में चर, कांस्टेंट बोलते हैं अचर, और कोएफिशिएंट बोलते हैं गुणांक। ठीक, चर, अचर, गुणांक। अब वेरिएबल क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं है उनको बोलते हैं वेरिएबल। जिनका मान एक निश्चित नहीं है उनको बोलेंगे चर। जैसे कि आपने क्वेश्चंस करते हैं तो कई बार हमें वेरिएबल मानने पड़ते हैं। लेट द वैल्यू बी एक्स, हमने मान लिया एक्स कुछ है, तो तुमने देखा होगा पहले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, और दूसरे क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू कुछ और आती है, और तीसरे में एक्स की वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक, तो हर बार एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो है तो एक्स ही, पर उसकी वैल्यू बार बार अलग अलग आती है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा? चर, जिसका मान एक फिक्स नहीं है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है बार बार। जैसे जैसे क्वेश्चन चेंज होता है तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। मतलब जिनका मान फिक्स नहीं है उनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल चर। तो यानी जितने भी हमारे अल्फाबेट्स हैं, ABCD जितनी हम पढ़ते हैं वो सारे किस में आ जाती हैं? चर संख्या में। जैसे ABCD XYZ PQR। ठीक, ये सारे हम पेयर्स में पढ़ते हैं नॉर्मली। वैसे सारे अल्फाबेट्स होते हैं पर नॉर्मली पेयर में पढ़ते हैं ABC XYZ PQR। ठीक,
और भी बहुत सारे 26 अल्फ़ाबेट हैं, उन सभी को बोलेंगे वेरिएबल चर। ठीक, अब आते हैं कांस्टेंट, अचर। अचर क्या होते हैं भैया? जिनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, जिनका मान फिक्स है कि वो वही रहेगा। जैसे हमने बोला 1, अब पहले क्वेश्चन में 1 लिखा था, दूसरे क्वेश्चन में 1 ही आएगा, तीसरे क्वेश्चन में उसको 1 पढ़ेंगे, चौथे में 1 पढ़ेंगे। अगर वैल्यू 1 है तो 1 ही रहने वाली है, 2 तो नहीं बन जाएगा 1। तो जिनकी वैल्यू फिक्स है उसे हम चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। जैसे कि जितनी हम काउंटिंग पढ़ते हैं, 1, -1, 0, 2, 1/2, √2, √7। ठीक, जितनी हम वैल्यू पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जितनी हम काउंटिंग पढ़ते हैं, उस किस में आती है? अचर में। इन सब का वैल्यू फिक्स है, हम 2 को 2 ही पढ़ेंगे, चाहे क्वेश्चन कोई सा भी हो। ठीक, हम 2 को 2 ही पढ़ेंगे, चाहे हम क्वेश्चन कोई सा भी ले रहे हो। 0 को 0 ही रहेगा, √7 रहेगा, √2 ही रहने वाला है। ठीक, अब कोएफिशिएंट क्या होते हैं? कोएफिशिएंट इन दोनों से मिलके बने होते हैं, कोएफिशिएंट इन दोनों से मिलके बने होते हैं। जैसे कि मैंने बोल दिया 7x, मैंने बोल दिया 7x, वो तुमसे बोलेगा कि x का गुणांक बताइए, कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए। तो कोएफिशिएंट ऑफ x कैसे बताया जाएगा? जैसे x के आगे जिसका वो पूछ रहा है, जो भी नंबर होगा वही होगा गुणांक। मैंने बोला कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x, x का गुणांक क्या है? तो x का गुणांक कितना जाएगा? 7। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि 9 -9x² + 3x। ठीक, अगर मैंने तुमसे पूछा कि कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? ठीक, तो क्या बताओगे? x² कहाँ पर है? ये रहा। गुणांक मतलब इसके जो आगे वैल्यू लिखी होगी, क्या लिखी है? -9। सिर्फ 9 नहीं बोलोगे, जो उसका साइन है वो भी हम लेंगे। हमने यहाँ पे क्यों नहीं बोला? क्योंकि प्लस का साइन हम रिप्रेजेंट नहीं करते, पर माइनस साइन तो हम दिखाते हैं ना, इसीलिए जो साइन है वो भी लिया जाएगा। तो क्या साइन है? माइनस का। तो x² गुणांक कितना जाएगा? -9। ठीक, अगर मैं बोलता कि x का गुणांक क्या है? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? x का गुणांक क्या रहता? 3। ठीक है ना, x का गुणांक क्या लेंगे भाई x ये रहा, और बताया था कि जिसका बोले उसके आगे वाला नंबर। किसका बोल रहे हम? x का, और x के आगे वाला नंबर कौन सा है? 3 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, आया समझ में? एक और एग्जांपल देंगे लास्ट। जैसे मैंने बोल दिया 3x³ + 2x² - 5 या 7। अब मैं इसमें सारी चीज़ें पूछता हूँ। पहली चीज, वेरिएबल क्या है? x। चर क्या है? x ही तो है। ठीक है, कांस्टेंट क्या है? 7। कांस्टेंट क्या है भाई? 7। और आखिरी में गुणांक। अब बोलोगे सर गुणांक किसका? भाई ये तो पता था कि वेरिएबल x हो जाएगा, कांस्टेंट 7 हो जाएगा। अब गुणांक, पहले आप बताओ हमें गुणांक किसका बताना है। मैंने बोला कि भैया कि गुणांक बताना है आपको x² का। कोएफिशिएंट किसका बताना है? x²। तो आप झट से क्या बोलोगे? -2। कैसे? सर ने बोला x² गुणांक, ये रहा x², और बताया था कि जिसका पूछे उसके आगे वाला नंबर लेते हैं। आगे वाला कौन सा नंबर है? -2। तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा? -2। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना हो जाएगा? -2। अब मैंने बोल दिया ऐसे, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³? x³ का गुणांक क्या है? तो दिमाग को झट से आना चाहिए कि सर ने बोलता है जिसका पूछे उसके आगे वाला क्या है? x³। ठीक है ना, पूछ किस कर रहे हैं? x³ के आगे वाला नंबर कौन सा है? 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ का गुणांक कितना हो जाएगा? 3। आया समझ में? पक्का? चलो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।